पर नहीं तो मैम बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करती है सबको। वही चीज़ अच्छी लगी, उसी के थ्रू बस धीरे धीरे होता रहा और ये आज जो भी है मैम की वजह से। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सपोर्ट करती है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, उसने मेरे को भेजा था कि तू कोचिंग जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत जरूरी चीज़ है। एक बार सेटल हो जाएंगे उसके बाद तो सारी चीज़ें अपने पास होती हैं। तो कैसी रही तुम्हारी जर्नी केडी कैंपस के साथ? सर जर्नी मतलब बहुत, मैं तो ड्रामेटिक कहूँगा क्योंकि मैं पहले आना नहीं चाह रहा था कोचिंग के लिए। अच्छा। पर मुझे मेरी दीदी जिया जी ने, सब ने बहुत मुझे मोटिवेट किया। मेरे पेरेंट्स ने तो बोला था कि पढ़ ले, जैसे तेरे को ठीक लगे ऐसे पढ़, बट दीदी ने बोला कि तू जा कोचिंग, तू पढ़ कर लेगा। मतलब मेरे अंदर उनको पोटेंशियल दिखती थी बट मैं नहीं कर पा रहा था किसी रीज़न से। पर यहाँ मैं आया, एडमिशन लिया, फिर यहीं पे पीजी मिला, दोस्त मिले, फिर वो एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन गया, फ्रेंडली। स्पेशली मतलब क्लासरूम के अलावा जो टीचर्स ने और स्टाफ ने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया मेरे लिए कि हाँ इन्हीं बच्चों में भी अगर मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं सब, कि अगर इनमें भी करूंगा तो 100% मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरीके से टीचर्स क्लास में सब चीज़ों को मेंटेन करते थे, लाइक ऐसा नहीं है कि बच्चा ये सोचे कि प्रेशर है मेरे ऊपर पढ़ने का, वो बस टीचर्स हंसी मजाक इतना करते हैं, चीज़ों को हंसी मजाक में सिखा देते हैं, बच्चे यूं ही सीख जाते हैं। खासकर नीतू मैम और पुष्पेंद्र सर, मतलब ऐसे तो सारे टीचर हैं पर नीतू मैम बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करती हैं सबको। वही चीज़ अच्छी लगी, उसी के थ्रू बस धीरे धीरे होता रहा और ये आज जो भी है मैम की वजह से और कोचिंग की वजह से ही है। बाकी थैंक करने के लिए और भी लोग हैं मेरे पास। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सपोर्ट करती है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, उसने मेरे को भेजा था कि तू कोचिंग जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत जरूरी चीज़ है। एक बार सेटल हो जाएंगे उसके बाद तो सारी चीज़ें अपने पास होती हैं। अब जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें हम, तो जैसे मैथ्स का हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, जीएस हुआ, इनकी एक एक सब्जेक्ट के बारे में आप बताएं, कैसा आपने स्ट्रेटजी रखी पढ़ने की और अच्छे नंबर उसमें गेन किए? सर स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग मेरे को आती थी पहले से, मतलब क्योंकि मैं पहले सेल्फ स्टडी करता था। इंग्लिश का मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ठीक था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें मतलब स्कूल में होती थी इवेंट्स, मैं सब में पार्ट लेता था, तो इंग्लिश थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा था। उस चीज़ को एनहांस मैंने यहाँ आके किया क्योंकि नीतू मैम जो चीज़ें बताती थी ग्रामर की, मतलब रूल्स मेरे को कभी याद नहीं थे, बट मैम ने जिस तरीके से पढ़ाया वही चीज़ एनहांस हुई। एग्जाम देने बैठता था मैं, मतलब एक मॉक टेस्ट करता था तो मेरे को सीधे क्लास याद आती थी एकदम, जैसे कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन आता था। मैथ्स के लिए मैं क्वेश्चंस कर लेता था, बट यहाँ आके मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरे को स्पीड मेंटेन करनी है। क्वेश्चन करना तो एक हर कोई कर लेता है, बट यहाँ पे स्पीड का मैटर है सारा। आप 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, आपको स्पीड मेंटेन करनी है, जिसके लिए मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया। वही एग्जाम्स में मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया और वही चीज़ मुझे आगे फोकस। मैथ्स में कौन कौन टीचर थे आपके? मैथ्स में सर पुष्पेंद्र सर थे, पुष्पेंद्र शर्मा सर और अजय राणा सर, उनको मैथ्स पढ़ाते थे। बस खाली इनके ही नोट्स फॉलो और प्रीवियस? हाँ बस, और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी सर, इतने अच्छे नोट्स मिल जाते थे पुष्पेंद्र सर की तरफ से, राणा सर की तरफ से। वो पीडीएफ हम बस उतना बहुत होता था, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो आप 1-2 बार मतलब वो पूरी वर्कशीट्स आप लगा लेंगे तो आपके लिए और कुछ नीडेड नहीं है, कोई मोटी बुक्स की जरूरत नहीं है। अच्छा। जितना आपके पास प्रीवियस ईयर है, मतलब आपने खाली जो क्लास में नोट्स कराए थे बस उनका ही रिवीजन किया? बस वो, और सर एग्जाम जब आने वाला था तो पीवाईक्यू मैंने ये जो हमारी पिनाकल बुक होती है, बस वो उठा ली थी, बस प्रीवियस ईयर लगाया है और सर के नोट्स और कुछ भी नहीं। ओके। और जीएस के लिए क्या किया? सबसे बड़ा सर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट जीएस का ये था कि सर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था मैं, मतलब धीरे धीरे। और जब मैंने एक्चुअली सीपीयू का एग्जाम दिया था तो उस टाइम 4 महीने की कोचिंग हुई थी। तो फोकस उस टाइम पे मेरा मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग पे ही मेन था, क्योंकि मुझे पता था जीएस बहुत बड़ा वो है, मैं इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाऊंगा। पर इनिशियली मेरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, जितना था सर ने पढ़ा दिया था, अमित सर ने, वो मैंने पढ़ लिया था। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो चीज़ मतलब अभी भी मेमोरीज की तरह से याद आती हैं सर की क्लासेस, तो वो मैंने पढ़ लिया था। उसके थ्रू मतलब जीएस में थोड़ा सा स्कोर कम था कंपैरेटिवली, और बाकी जो मैंने कवर कर लिया था वो फाउंडेशन में। तो मतलब मुझे लगता है जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग और मैथ्स सारे बेस्ट ही आपको। हाँ सर, सारे टीचर्स मतलब बेस्ट ही, मैं तो यही बोलूँगा बेस्ट ही थे, क्योंकि अगर आप एक टीचर से भी पढ़ रहे हो तो आप उसको पूरा पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, वही टीचर दूसरा पढ़ाएगा, बस उसका तरीका अलग होगा पढ़ाने का, बस इतना है। सबसे बेस्ट चीज़ है आप उस चीज़ को एक बार पढ़ लो टीचर से, फिर उसको आप सेल्फ स्टडी कर लो, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने सीपीयू का एग्जाम दिया, उससे पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? कि ये होता है कि यार बच्चे कहते हैं कि मॉक का रोल होता है, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने उससे पहले प्री से पहले कितने मॉक दिए और मेंस से पहले कितने मॉक दिए थे? सर प्री से पहले मैंने ठीक ठाक मॉक्स दे दिए थे, बट मैं क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था पूरा, तो मैं उतना ये सोचा था कि आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं। बट एग्जाम का जब मुझे पता चला कि अभी 10 दिन 15 दिन बाद एग्जाम है, तो मैंने रोज कम से कम 1 या 2 मॉक का टारगेट लेके चलता था मैं। 1 मॉक किया, फिर उसका
अच्छा। पर डे का। एक मॉक किया, उसका एनालिसिस किया, फिर अपना रेस्ट कर लिया, फिर शाम रात को सोने से पहले मतलब मेरे को लगता है कि हाँ मैं एग्जाम दे सकता हूँ एक मॉक और, तो उस टाइम मॉक दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के उसका एनालिसिस किया। Okay. ऐसे मैंने अपना वो बना रखा था। ओके, और फिर मेंस से पहले कितने मॉक दिए सर थे? क्योंकि मेंस मेंस के पहले तो बहुत कम चांसेस थे, क्योंकि होता ही नहीं है इतना, मतलब मेंस एक ही दिन में कंप्लीट करा देते थे, हाँ, प्रीवियस हाँ। मिले नहीं ज़्यादा। Okay. तो एक दो मैंने जो वैसे मॉक्स होते हैं इंग्लिश का ही था बेसिकली इंग्लिश ही वो, रहता है CPO तो वो तो मैं अगर कहीं से भी पढ़ लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सिमिलर ही होता है सिलेबस एसएससी के ज़्यादातर एग्जाम्स का। लेकिन एक दो मॉक्स जो प्रीवियस पढ़े थे, कुछ जो वेबसाइट्स अपने खुद के मॉक प्रिपेयर कर देती हैं, वो मैंने लगभग 4 या 5 मॉक लगाए थे, उससे ज़्यादा मैंने अच्छा वहीं से दिए थे हाँ बस। सर बस। दैट्स इट। तो तुम बता भी रहे थे इस बार इंग्लिश में थोड़ा सा हाँ क्या थोड़ा रहा? सर, मतलब वो मेरा पर्सनली रीज़न है और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा था, थोड़ा सा एंजाइटी हो गई थी एग्जाम से पहले, क्योंकि होता है ना मेंस है पहली बार, मतलब कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो मैं 2 दिन से सो नहीं पाया था उसकी वजह से। अच्छा। मैं ट्रैवल भी किया था, जयपुर सेंटर पड़ा था मेरा यहाँ से, हाँ। तो ट्रैवलिंग में भी नींद नहीं आई, वहाँ पहुँचा फिर वहाँ थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगना स्टार्ट हो गया, तबीयत ख़राब सी, तो एग्ज़ाम में मतलब उतने फोकस के साथ दे नहीं पाया जितना मैं मतलब पर्सनली मैं दे सकता था। ओके, उसी चीज़ का थोड़ा सा बस मलाल है अंदर, और तो कुछ नहीं। रैंक अच्छी हो जाती और तो और अच्छी पोस्ट, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी रैंक आई जाएगी। होपफुली सर।